नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फाइटर जेट प्रोग्राम के बारे में जिसे पाकिस्तान ने भारत के तेजस मार्क 2 को टक्कर देने के लिए अनाउंस किया है, जिसे PFX यानी कि पाकिस्तान फाइटर प्रोग्राम कहा जा रहा है। लेकिन क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो पाएगा? क्योंकि पिछले 15 सालों में पाकिस्तान का JF-17 प्रोग्राम पाकिस्तान की एयरफोर्स की एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा है। पाकिस्तान ने आइडियाज 2024 डिफेंस एग्जीबिशन में क्लेम किया है कि वे लोग 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट डेवलप करने वाले हैं जो भारत के तेजस मार्क 2 को टक्कर देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अब तक सिर्फ 7 से 8 कंट्रीज ही हैं जो सक्सेसफुली एडवांस फाइटर जेट डेवलप कर पाई है। तो चलिए पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का ये नया PFX प्रोग्राम है क्या। पाकिस्तान एयरफोर्स का क्लेम है कि PFX एक ट्विन इंजन फाइटर जेट होगा। इसके अलावा PAF यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कुछ और एडवांस फीचर्स भी क्लेम किए हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुताबिक इसमें कनार्ड्स लगे होंगे। कनार्ड्स वो एक्स्ट्रा विंग्स होते हैं जो फाइटर जेट के फ्रंट पोर्शन में लगे होते हैं। ये फाइटर जेट्स को बेटर मनूवरेबिलिटी देते हैं, यानी कि एयर कॉम्बैट में फाइटर जेट ज्यादा एजिलिटी से मूव कर सकता है। जो दूसरा इम्पोर्टेंट फीचर PAF ने क्लेम किया है वो है AESA रडार सिस्टम। ये एक मॉडर्न रडार सिस्टम होता है जो मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के लिमिटेड कंट्रीज ही इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर पाई हैं। अब पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वो भी ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के लिए इस रडार सिस्टम को डेवलप करना चाइना के बिना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और PFX प्रोग्राम का तीसरा फीचर होगा एडवांस एवियोनिक सूट, मतलब कि मॉडर्न सेंसर, कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो पायलट को कॉम्बैट में हेल्प करते हैं। ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनको डेवलप करने के लिए डेकेड्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ये सब इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी होगी, मतलब कि उनकी खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी। और अगर हम इन सभी बातों को कुछ देर के लिए मान भी लें तो यहाँ एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। जब पाकिस्तान JF-17 के लिए भी चाइना पर ही डिपेंड करता है तो PFX के लिए वो लोग इतने एडवांस फीचर्स कैसे डेवलप कर लेंगे? अगर मैं आपको JF-17 की रियलिटी बताऊं तो JF-17 को पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर डेवलप किया था, लेकिन इस फाइटर जेट की परफॉर्मेंस ने पाकिस्तान को डिसअपॉइंट किया है। इसके इंजन परफॉर्मेंस इश्यूज से पायलट्स परेशान हैं। इसकी लिमिटेड पेलोड कैपेसिटी के कारण मिशंस रिस्ट्रिक्ट रहे हैं। मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स रेगुलर बेसिस पर सामने आई हैं और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। वैसे एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो म्यांमार के बाद अजरबैजान ने भी JF-17 ब्लॉक 3 के 24 फाइटर जेट्स ऑर्डर किए हैं। लेकिन ये डील भी चाइना की मदद से ही पॉसिबल हो पाई है, क्योंकि JF-17 के क्रिटिकल कंपोनेंट्स चाइना से ही आते हैं। और ये बात अलग है कि पाकिस्तान इसे अपना इंडिजीनियस फाइटर जेट कहता है। जिस JF-17 पर पाकिस्तान इतना नाज करता है उसके ये हाल हैं। तो PFX प्रोग्राम में वो लोग कौन से झंडे गाड़ने वाले हैं जिससे वो लोग तेजस मार्क 2 को टक्कर देने का बोल्ड क्लेम कर रहे हैं? तो चलिए तेजस मार्क 2 और PFX प्रोग्राम को कंपेयर करते हुए फाइंड आउट करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले इंजन की बात करते हैं। तेजस मार्क 2 में अमेरिकन कंपनी GE का F414 INS-6 इंजन यूज होगा। ये इंजन इतना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इस इंजन की खास बात यह है कि इसमें एडवांस इंजन कंट्रोल सिस्टम है जो फ्यूल को एफिशिएंटली यूज करता है। तेजस मार्क 2 का FADEC सिस्टम जो इंजन को कंट्रोल करता है प्योरली इंडिजीनियस है, मतलब भारत ने खुद डेवलप किया है। लेकिन पाकिस्तान के PFX के बारे में अभी तक ये भी नहीं पता कि वो कौन सा इंजन यूज करेंगे। अब बात करते हैं एवियोनिक्स की, यानी कि फाइटर जेट के दिमाग की। तेजस मार्क 2 में उत्तम AESA रडार यूज किया जाएगा जो प्योरली इंडिजीनियस है। ये रडार इतना एडवांस है कि एक साथ मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से भी डिफेंड कर सकता है। कॉकपिट की बात करें तो तेजस मार्क 2 में ग्लास कॉकपिट है विद इंडिजीनियस डिस्प्ले सिस्टम, मतलब पायलट के सामने एडवांस स्क्रीन्स होती हैं
जहां रियल टाइम इंफॉर्मेशन शो करती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी, मतलब डिफरेंट सेंसर से आने वाली इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करके ये पायलट को सराउंडिंग्स की क्लियर पिक्चर देता है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज की बात करें तो नंबर्स खुद बोलते हैं। तेजस मार्क 2 एक बार में 6500 केजी का पेलोड ले जा सकता है, जबकि PFX के लिए पाकिस्तान ने सिर्फ 5500 केजी का टारगेट रखा है। रेंज की बात करें तो तेजस 3500 किलोमीटर तक जा सकता है। PFX प्रोग्राम के लिए सिर्फ 3000 किलोमीटर का टारगेट रखा गया है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, तेजस मार्क 2 में जो वेपन्स इंटीग्रेट हो सकते हैं उनकी वैरायटी इतनी ज्यादा है कि पायलट के पास हर मिशन के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। और इसमें लगाई जाने वाली वर्ल्ड फेमस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस और BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की कैपेबिलिटी तो वर्ल्ड क्लास है। अब मैं आपको पाकिस्तान के PFX प्रोग्राम के चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ। सबसे बड़ा चैलेंज है टेक्निकल एक्सपर्टीज का। देखिए, ट्विन इंजन फाइटर जेट बनाना कोई छोटी बात नहीं है, ये रॉकेट साइंस से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। पाकिस्तान के पास अभी सिंगल इंजन फाइटर जेट JF-17 को प्रॉपरली डेवलप करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो ट्विन इंजन फाइटर जेट कैसे बनाएंगे? इंडस्ट्रियल बेस की बात करें तो सिचुएशन और क्रिटिकल है। फाइटर जेट बनाने के लिए हजारों डिफरेंट पार्ट्स चाहिए होते हैं और हर पार्ट प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर करता है। पाकिस्तान के पास ना तो इतनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और ना ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं। इंजन डेवलपमेंट की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि ये तो दुनिया की लिमिटेड कंट्रीज ही कर पाती हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। आप ही बताइए, जब इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही हो तो इतना एक्सपेंसिव प्रोग्राम कैसे हैंडल करेंगे? फाइटर जेट डेवलपमेंट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं और पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की तो कोई गारंटी ही नहीं है। अब मैं आपको तेजस मार्क 2 की कुछ यूनिक कैपेबिलिटीज के बारे में बताता हूँ। सबसे इम्प्रेसिव बात यह है कि तेजस मार्क 2 75% इंडिजीनियस है, मतलब तेजस मार्क 2 के हर 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स भारत ने खुद डेवलप किए हैं। और ये कोई नॉर्मल पार्ट्स नहीं है, ये पार्ट्स एडवांस कंपोजिट मटेरियल से बने हैं जो फाइटर जेट को बोथ लाइट और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो तेजस के लिए भारत ने कंप्लीट इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है। हर पार्ट का मैन्युफैक्चरर फिक्स्ड है, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम सेट हैं और रेगुलर अपग्रेड का प्रॉपर प्लान है। ये इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए हमें 15 से 20 साल लगे हैं। टाइमलाइन की बात करें तो तेजस मार्क 2 ऑलरेडी एक्शन में है। 2025 में फर्स्ट फ्लाइट होने वाली है, 2027 तक प्रोडक्शन शुरू की जाएगी, 2029-30 तक स्क्वाड्रन्स में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ PFX के बारे में पाकिस्तान का कहना है कि 2028 या 29 तक फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी होगा। प्रोडक्शन का कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं है। स्क्वाड्रन इंटीग्रेशन की बात तो बहुत दूर है। स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखें तो तेजस मार्क 2 क्लियर विनर है, क्योंकि पूरी टेक्नोलॉजी पर भारत का कंट्रोल है, कोई फॉरेन रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और साथ ही भारतीय वेपन्स के साथ परफेक्ट इंटीग्रेशन है। कॉम्बैट कैपेबिलिटीज वर्ल्ड क्लास हैं। इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो तेजस मार्क 2 का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तेजस मार्क 1 की एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छी थी, कई देश इसे खरीदना चाहते थे, लेकिन इसमें लगने वाले F404 इंजन में डिलीवरी डिलेज की वजह से इसको ऑर्डर नहीं मिल पाए। लेकिन तेजस मार्क 2 में लगने वाला इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड होगा और डेफिनेटली इसे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स की कमी नहीं होगी। इसके अलावा तेजस मार्क 2 की रीजनेबल कॉस्ट, प्रूवन टेक्नोलॉजी और मेंटेनेंस की ईज इसे इंटरनेशनल मार्केट में एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती है। कंक्लूजन में मैं कहूंगा कि पाकिस्तान का PFX प्रोग्राम एम्बिशियस जरूर है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। JF-17 की लिमिटेशंस को देखते हुए PFX का सक्सेसफुल होना मुश्किल लगता है, वेयरएज तेजस मार्क 2 में लगाई जाने वाली टेक्नोलॉजी टेस्टेड और प्रूवन है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान के PFX और भारत के तेजस मार्क 2 का डिटेल्ड कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। द क्रॉनिकल पोस्ट के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं विजय राजपूत जल्द ही मिलूंगा एक और इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट के साथ। जय हिंद।